स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी यानी रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीएस जो होता है उस बारे में बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, ठीक ना, जो आपके एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है। उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ से बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ बारी बारी से। मैं शुरू से अंत तक मैंने क्या क्यों भाई, मैं डेली 1 से 2 वीडियो लाऊंगा आरआरबी एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जीके जीएस का, जिसमें से अभी मैं छोटा से छोटा प्रश्नों को लाया हूँ। जो एक हल्की हल्की प्रश्न है ना उनको लाया हूँ। जो प्रश्न एक हार्ड होते हैं उन प्रश्नों को लाऊंगा। बारी बारी से मैं सभी प्रश्नों को लाऊंगा और आपके सामने दिखाने वाला हूँ मेरे भाई। तो वीडियो में बन रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस के एग्ज़ाम में मतलब जीके जीएस के एग्ज़ाम में 40 में 40 नंबर लाना है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। देखो आज की क्लास की हमारी जो यहाँ से पहले प्रश्न होगा वो क्या होगा से हमारी पहली प्रश्न होगी मेरे भाई कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। इसकी जवाब तो सभी भाइयों को पता ही होगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है से, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे मेरे भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये देखो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे भारत के पहले। अगला विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है मेरे भाई, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको 40 में 40 नंबर लाना है जीके जीएस से, ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस से, तो इसके लिए आपको मेरे भाई मैंने एक पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है। मैं क्या किया मेरे भाई, मैंने 2000 प्रश्नों का, कितने, 2000 VBIN इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हमने एक पीडीएफ बनाया हूँ। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए ओनली 49 रुपये में मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। जीके जीएस से जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बस समझ लो कि इन्हीं 2000 क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे मेरे भाई। देखो आगे मैं बढ़ता हूँ। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता थे मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे, दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा है, याद रहेगा सही भाइयों को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जो जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगले प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है, हॉकी। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। अगले प्रश्न देखो यहाँ से कि क्या बोलता है इसे, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुआ? पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुआ मेरे भाई? भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था, याद रखना सभी के भाई लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन युक्त है? पृथ्वी का कौन सा भाग मेरे भाई जीवन युक्त है? तो जीवमंडल। जीवमंडल इसका राइट आंसर होगा।
अगला देखो, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो कौन सा देखो, जब दूध को दही में बदला जाता है तो इसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, मतलब किस जीवाणु के कारण ऐसा होता है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो कि क्या बोलता है इसे कि आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा मेरे भाई? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट ने ही लिखे थे। अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई मेरे भाई? तो 1950 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है मेरे भाई? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार जो शुरुआत है मेरे भाई वो राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में मुद्रा यानी नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है वो भारत में नोट छापने का कार्य करता है। अगले प्रश्न देखो कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्वीन ऑफ ड्रग्स किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ ड्रग्स किसे कहा जाता है? तो हेरोइन को, ठीक है, हेरोइन को क्वीन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। अगले प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। लोकतंत्र में सर्वोच्च अधिकार किसे होता है? जनता को। लोकतंत्र में जो सर्वोच्च माने सबसे अधिक सबसे ऊंचा जो अधिकार है किसका है भाई? जनता को। अगला, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य यानी जीरो की खोज किसने किया था मेरे भाई? आर्यभट्ट ने। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला तो कौन थी मेरे भाई? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगले प्रश्न देखो कि चावल में कौन सा विटामिन कम होता है? चावल में विटामिन बी जो है वो कम होता है मेरे भाई। अगले प्रश्न, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया। अगले देखो, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मूल्य वृद्धि, ठीक है। मुद्रास्फीति का जो अर्थ है वो है मूल्य वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, फेफड़ों का कैंसर किससे होता है? धूम्रपान से। जो फेफड़ों का कैंसर है वो किससे होता है मेरे भाई? धूम्रपान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो, वर्ष में कितनी बार बजट पेश होता है? देखो, वर्ष में कितनी बार बजट पेश होता है मेरे भाई? तो एक बार। एक वर्ष में एक ही बार बजट को पेश किया जाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है मेरे भाई? पता है ना आपको? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है एक भारतीय थे और अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कल्पना चावला हैं। जीएसटी कब लागू हुआ मेरे भाई? तो 2017 को। जीएसटी 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखो, सबसे भारी धातु कौन से है? ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगले प्रश्न, शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में। शतरंज जो खेल है इस खेल का आविष्कार, शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में मेरे भाई। अगले प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहाँ है? देखो यहाँ पर सबसे बड़ा हड्डी नहीं पूछा है कि फीमर। कितना लोग फीमर बोलेंगे, लेकिन फीमर हालांकि ऑप्शन में है नहीं, बट मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ठीक ना।
लेकिन पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। याद रहेगा मेरे सभी भाइयों को। अगले प्रश्न देखो कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। 1853 में। अगले प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मेरे भाई? 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है मेरे भाई? तो कावेरी को। कावेरी को। अगले प्रश्न को कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, नील नदी। अगले प्रश्न देखो कि ओजोन परत कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति जो है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में स्थित है। मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है मेरे भाई? तो विद्युत चुंबकीय पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। अगले प्रश्न देखो कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। जो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन है वो असम में होता है मेरे भाई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो कि विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। अगले प्रश्न को मुद्रा का यानी मनी का पिता किसे कहता है भाई? एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ को। मेरे भाई आज की क्लास कितनी ही नहीं, अभी आगे देखो भाई। मेरे भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि जिनको आरआरबी एनटीपीसी में अगर जीके जीएस का यानी जनरल ऑरेंज का 2000 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ओनली 49 रुपया मिलेगा। जिनको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। देखो लास्ट क्लास, आज क्लास की लास्ट प्रश्न ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये दोनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। देखो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था मेरे भाई और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 1757 को। याद रहेगा मेरे भाइयों। आज क्लास कितने ही, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। और आपको मैं एक प्रश्न देना चाहता हूं जो एक चीज समझो इस टाइम। ठीक ना, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना।